बिहार में जेडीयू नेता के घर पर क्यों की गई फायरिंग, भारत चीन बॉर्डर पर क्या चल रहा है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी में क्यों मची है खलबली। आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारी न्यूज़ वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करें। चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भागलपुर के मधुसूदनपुर में जेडीयू नेता कुणाल रत्न प्रिय के घर में देर रात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। वो घर में परिजनों के साथ टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर कुछ नकाबपोश अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुन जैसे ही वो घर के दरवाजे की तरफ भागे, अपराधियों ने बमबारी भी शुरू कर दी। घर के पास स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में बम फेंकते हुए भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और घटनास्थल की पड़ताल की। बिहार के अररिया जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन कुसियार गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया, जिसमें एक आदमी की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप चकनाचूर हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए। पिकअप की स्थिति हादसे की भयावहता बयान कर रही है। पिकअप इस तरह से पिचक गया है कि उसका आगे का हिस्सा पीछे हिस्से से मिल गया है। मृतक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के डकेता गांव के वार्ड नंबर 13 निवासी उपेंद्र सिंह के रूप में की गई है। मिथुन कुमार सहनी, राम सागर सहनी, कृष्ण कुमार सहनी सहित 6 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना पर 86 हेल्थ वर्करों का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद एएनएम, जीएनएम और परिचारी में काफी आक्रोश है। सिविल सर्जन द्वारा जारी इस आदेश के विरोध में वो सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद वो धरना पर बैठ गए और उनका कहना है कि बच्चा बदली के आरोप की जांच हो, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। बगैर जांच के हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ वर्कर एक साथ जुटकर सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी किया। इस दौरान उपाधीक्षक और अधीक्षक कार्यालय में भी जाकर उन्होंने हंगामा मचाया। पूर्वी लद्दाख में चीन से समझौते के ठीक बाद आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी पर चीन ने यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश की। उसके लगातार हस्तक्षेप की वजह से ही दोनों देशों की सेनाओं में टकराव हुआ। जनरल ने कहा कि चीन के रवैये के कारण भारत का भरोसा टूटा है। आर्मी चीफ ने यह बात देश के पूर्वोत्तर इलाकों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं पर आयोजित एक सेमिनार में कही। सेना प्रमुख ने कहा कि पारंपरिक तौर पर नेपाल भारत का सहयोगी रहा है, लेकिन हाल के वक्त में वहां चीनी निवेश बढ़ा है। उनके मुताबिक तीनों देशों के समीकरण का असर पूर्व उत्तर पर पड़ रहा है और सेना की नजर इन बदलावों पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ बड़े आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आए जैसे मोहम्मद का आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक के पास से एक वीडियो मिला है, जो कि डोभाल के ऑफिस की रेकी का बताया जा रहा है। ये रेकी साल 2020 में की गई थी और इसके साथ ही श्रीनगर के कई इलाकों में भी रेकी की गई थी। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले आतंकी मलिक को अनंतनाग से 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान मलिक के पास हथियार और विस्फोटक भी मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय को जानकारी मिली है कि कश्मीर में फिर से अलगाववाद और आतंक को बढ़ावा देने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन बड़े स्तर पर फंडिंग भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते। दरअसल पिछले साल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के सीएए प्रोटेस्ट पर फैसला देते हुए कहा था कि धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार करने के लिए चुनौती दी गई थी। 3 न्यायाधीशों एसके कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह याचिका खारिज की। बता दें कि साल 2019 में शाहीन बाग सीएए के विरोध का केंद्र के रूप में सामने आया था। मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से यह प्रदर्शन खत्म हुआ था। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।
लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए जब वो उठी तो उनके निशाने पर राहुल ही रहे। निर्मला ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हो या फिर तब के प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल ने उनके लाए अध्यादेश को फाड़ दिया। राहुल के हम दो हमारे दो वाले पर भी वार किया। निर्मला ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ने कहा कि दरअसल हम दो हमारे दो आपकी पार्टी में हैं। यहाँ दो लोग पार्टी की देखरेख कर रहे हैं और बाकी दो लोग दूसरी चीजों को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कर्ज माफी का वादा करके मुकर गई, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को वंशवाद के सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से आखिरी बार 30 से 35 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे। यूपीए सरकार में भी मेरे परिवार से कोई शामिल नहीं था। राहुल ने ये बातें शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ ऑनलाइन बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मूल्यों के लिए लड़ता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं राजीव गांधी का बेटा हूं तो मैं इन मूल्यों के लिए क्यों नहीं लड़ सकता। राहुल ने दीपेश को बताया कि ट्रोल्स ने मेरी समझ तेज की है, वो लगभग मेरे लिए मार्गदर्शक की तरह हैं। इस डिजिटल संवाद के दौरान राहुल कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैचारिक हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी दादी वो पिता तब मारे गए जब वो कुछ बचाव कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सेलेब्स को ट्रोल करना आम बात हो गई है। अब रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने गंदे मैसेज भेजने वाले एक ट्रोल को सबक सिखाया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है। दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साहिल शाह नाम के एक शख्स के डीएम का स्क्रीनशॉट लगाया, जिसमें उसने दीपिका के लिए गालियां लिखी है। दीपिका ने स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा, वाह, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों को तुम पर गर्व होगी।